शुरुआत मदीना 627 CE। दिन का वक्त। मदीना के बाजार में लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, चेहरों पर सुकून है, मगर आसमान में खामोशी का एक अनजान सा बोझ है। मदीना की शांति के पीछे एक तूफान तैयार था। दुश्मन की फौज, जो हर मदनी से कई गुना ज्यादा थी, दीवारों तक आ पहुंची थी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान और कुफ्र का फैसला था। इस्लाम का वजूद दाव पर था। मुशावरा मस्जिद ए नबावी। रात का वक्त, चांदनी से रोशन। नबी ए करीम सहाबा के दरमिया बैठे हैं, फिक्र और सुकून दोनों चेहरों पर नुमायन। हजरत अबू बकर रा, हजरत उमर रा, हजरत अली रा और दीगर सहाबा मौजूद हैं। नबी ए करीम, आए मेरे सहाबा, दुश्मन मदीना की तरफ बढ़ रहा है, उनकी तरह ज्यादा है, हमें दिफा करना है, मगर कैसे? हजरत अबू बकर रा, या रसूल अल्लाह, हम जान के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान देंगे। हर सहाबी कुर्बानी के लिए तैयार था, मगर वो समझते थे ये आम जंग नहीं, यहाँ जोश से ज्यादा हिकमत की जरूरत थी। हजरत सलमान फारसी रा आगे आते हैं, उनके चेहरे पर नूर है। हजरत सलमान फारसी रा, या रसूल अल्लाह, हमारे मुल्क फाज में हम शहरों की हिफाजत के लिए एक गहरी खंडक खोदते हैं, फौज इससे पार नहीं कर सकती। नबी ए करीम मुस्कुराहट के साथ, सुभान अल्लाह, ये मशवरा अल्लाह की तरफ से है, चलिए खंडक खोदने का काम शुरू करते हैं। खंडक की तैयारी मदीना के बाहर। दिन का वक्त। गरीब ओ अमीर, जवान ओ बुजुर्ग, सब मिलकर खंडक खोद रहे हैं। नबी ए करीम भी अपने पेट पर पत्थर बंधे हुए मेहनत कर रहे हैं। ये सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं था, ये ईमान की गवाही थी। भूख और प्यास के बावजूद सब रसूल के साथ थे। ये सिर्फ बोझ नहीं उठा रहे थे, अपना ईमान मजबूत कर रहे थे। अचानक एक बड़ी चट्टान सामने आती है। सहाबा परेशान हैं। हजरत अली रा, या रसूल अल्लाह, ये पत्थर नहीं टूट रहा। नबी ए करीम आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह कहकर वार करते हैं। चट्टान टुकड़ों में टूट जाती है और नूर की रोशनी फैल जाती है। इस रोशनी ने उन्हें सीरिया, रोम और पर्शिया की फतह का मंजर दिखाया। ये अल्लाह का वादा था कि मुश्किलों में भी उसकी मदद साथ होती है। दुश्मन का पहुंचना। खंडक के दूसरी तरफ। दिन का वक्त। अबू सुफियान और कुरैश की फौज खंडक के सामने रुक जाती है। उनके चेहरों पर मायूसी और गुस्सा। अबू सुफियान गुस्से में, ये क्या है? मदीना वालों ने ऐसा हिफाजती निजाम कब सीखा? दुश्मन हैरान था। ये सिर्फ खंडक नहीं थी, ये रूहानी दीवार थी जो ईमान, सब्र और हिकमत से बनी थी। आखिरी अंजाम। रात का वक्त, तेज हवा और तूफान। दुश्मनों के खाइम उड़ रहे हैं, घोड़े और हाथी बेकाबू हैं, लश्कर में अफरा तफरी। और जब इंसानी कुव्वत खत्म हो गई, अल्लाह की मदद आ गई। एक तूफान ने दुश्मन का सब कुछ बिखेर दिया। खाइम उड़ गए, बर्तन गिर गए और दिल खौफ से भर गए। अगली सुबह अबू सुफियान फौज के साथ वापस जा रहा है, चेहरे पर शिकस्त और मायूसी। उन्हें समझ आ गया, वो सिर्फ लोगों से नहीं, अल्लाह की कुदरत से लड़ रहे थे। जंग खंडक में तलवार नहीं, ईमान और अकल जीत गए। ये इस्लाम के उसूलों की मिसाल थी, सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसा। मदीना में फिर सुकून वापस आ चुका है। मस्जिद ए नबावी का मंजर, नबी ए करीम और सहाबा के चेहरों पर इत्मीनान। ये कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी की मुश्किलें सिर्फ ईमान की आजमाइश होती हैं। जीत सिर्फ ताकत की नहीं, AQAL, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की होती है।